पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम यार बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने इसका टाइटल देखा है तो शौक तो इधर मुझे भी लगा है कि सऊदी प्रिंस ने इस्लाम छोड़कर अपनाया हिंदू धर्म। 150 मस्जिदें तोड़ दी सऊदी अरेबिया में। अच्छा, ये क्या बोल रहे हो? तो ये कब हुआ है? 150 मस्जिदें तोड़ दी, नहीं पता चली। ये तो कसम से हमें भी फिलहाल इसके बारे में आइडिया नहीं। और भाई वहाँ के प्रिंस इस्लाम छोड़ दिए, तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा कि सनातन धर्म अपना लिया है। ये तो वैसे मानना पड़ेगा, वो करीब तो बहुत करीब बहुत आ गया। हाँ ना, ये तो वॉच करते हैं तभी इसके बारे में पता लगेगा। तो स्टार्ट। दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। भारत में बाबरी मस्जिद के टूटने पर, जो कि मंदिर पर बनी थी, उस पर बहुत बवाल हुआ और अभी भी चल रहा है, जबकि कोर्ट ने भी निर्णय दे दिया है कि वहां पर मंदिर ही था और अब मंदिर बन भी गया। लेकिन सऊदी अरब, जो कि इस्लाम का गढ़ कहा जाता है, असली इस्लाम वाले वहीं से हैं, वो अब एक्स मुस्लिम बन रहे हैं, जिसके कई वीडियोस हम उपलब्ध करा चुके हैं। इसके अलावा जो एक्स मुस्लिम्स यूट्यूब पर भी हैं, उनके वीडियोस भी जाकर के आप देख सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों, इसके अलावा एक नया धर्म सऊदी अरब में दस्तक दे चुका है, जिसने नकली इस्लामियों को परेशान करके रख दिया है। और तो और अब सऊदी अरब में प्राचीन मस्जिदें भी तोड़ी जा रही हैं। जी हाँ, प्राचीन मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, जो कि आज हम एक एक करके बाकायदा लिस्ट आपको दिखाने वाले हैं। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि आखिर कौन सा है वह धर्म जिसके कारण अब सऊदी अरब में कट्टरता कम होती जा रही है, और ये भारत और पाकिस्तान के नकली लोग क्यों कह रहे हैं कि कुछ समय बाद सऊदी अरब भी हिंदूमय हो जाएगा। सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। छोटा सा निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिख दें, अच्छा लगता है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस धर्म की जिसने सऊदी अरब में दस्तक दे दी है, और वह मुस्लिमों को इस्लाम छुड़वाए दे रहा है। फिर बात करेंगे उन मस्जिदों की जिसको हाल ही में सऊदी सरकार ने तुड़वा दिया है, और ये सब हो रहा है मोहम्मद बिन सलमान की वजह से, जो कि वहाँ के क्राउन प्रिंस। सऊदी अरब में नए धर्म की एंट्री की बात करें उससे पहले आपको बता दें कि एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि सऊदी अरब और ईरान और पाकिस्तान जैसे देशों में तेजी के साथ एक्स मुस्लिम बढ़ रहे हैं। सबसे तेजी के साथ जहाँ ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है वह देश है ईरान, जहाँ ईरान के मौलाना ने भी इस पर चिंता जताई है। कह रहे हैं कि मस्जिदें यहाँ की खाली हो चुकी हैं, और इस पर मौलाना ने क्या कहा था ये आर्टिकल आप देख सकते हैं, जिसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। यानी कि मस्जिदें ईरान की खाली हो रही, लेकिन अब यह क्रांति सऊदी अरब तक भी पहुंच गई है, और इसको लेकर एक मौलाना ने तो यह तक कह दिया है कि अब एक्स मुस्लिम की सुनामी आने वाली है। और इसको लेकर के जो मुस्लिम समुदाय के युवा हैं अपने अपने यूट्यूब चैनल पर मजहब की कट्टरता और कुरीतियों पर सवाल उठा रहे हैं, और उनके तर्क ऐसे ऐसे हैं कि बड़े बड़े मौलानाओं के भी छक्के छूट जा रहे हैं। दरअसल बात यह है कि अरब सहित कट्टर इस्लामिक देशों में ये जो मुस्लिम है, जिनको हम एक्स मुस्लिम कहते हैं, ये अपनी आवाज भी नहीं उठा सकते। इसलिए इनके बारे में एक सही आंकड़ा दे पाना थोड़ा कठिन है। लेकिन प्यू रिसर्च सेंटर यह बात कहती है कि उनकी संख्या हर कहीं बढ़ रही है, और यूरोप जैसे देशों में तो इनका अपना एक संगठन भी है, ये खुलेआम आयोजन करते हैं। लेकिन यह मुस्लिम देशों में ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ इस्लाम छोड़ने की सजा ही मौत है। यहाँ पर हम आपको कुछ यूट्यूब चैनल्स की लिस्ट भी देख रहे हैं, जिसको आप वीडियो रोककर पढ़ भी सकते हैं। ये सारे लोग यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, और इनको देखने वालों की संख्या लाखों में, जो कि ज्यादातर मुस्लिम है, और इनकी बढ़ती संख्या ये बता रही है कि अब एक्स मुस्लिम पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं। चलिए बात करते हैं उस धर्म की। दरअसल धर्म को लेकर दुनिया में कट्टरता बढ़ रही है, और इन्हीं सब के बीच एक नया धर्म भी एंट्री मार चुका है, और ये इजराइल और अरब के बीच संबंध सुधारने के लिए लॉन्च किया गया है, जिसको कहा जा रहा है कि इस पर सऊदी के क्राउन प्रिंस का भी समर्थन प्राप्त है। दरअसल इजराइल, बहरीन और यूएई के बीच संबंध सुधारने के लिए एक समझौता हुआ, और इसे अब्राहमी धर्म भी कहा जा रहा है। इस धर्म का मकसद है कि तीनों धर्मों, जिसमें इस्लाम, ईसाई और यहूदी धर्म, इनके बीच जो फर्क है उसको मिटाना। कहा जा रहा है कि यह एक हाइब्रिड रिलीजन है। यह पूरी तरह से एक धर्म है जिसमें ना ही तो कोई ग्रंथ है और ना ही
इसका कोई गुरु है। इसका नाम अब्राहिम इसलिए दिया गया है क्योंकि मुस्लिम यहूदी दोनों ही धर्मों में ये महान शख्स माने जाते हैं। यहूदी धर्म का उदय पैगंबर अब्राहम से हुआ है, वहीं मुस्लिमों में ये पैगंबर के एक रूप माने जाते हैं। ईसाई, यहूदी और मुस्लिम तीनों ही धर्मों को अब्राहमी धर्म कहा जाता है। अच्छा। मुस्लिम देशों में बवाल इस वजह से मचा हुआ है क्योंकि इसका मध्यस्थ अमेरिका है। लोग कह रहे हैं कि यह धर्म किसी ऑर्गेनिक तरीके से नहीं आया है, बल्कि एक राजनीतिक डील के तहत बनाया गया है। मुस्लिम देश ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने जानबूझकर इस धर्म को मुस्लिम देशों के सामने पेश किया है, जिससे लोग फिलिस्तीन की मांग को छोड़ दें और इस तरह के धर्म को ला करके सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब में लोगों को इस्लाम के प्रति दूर करना इसका एकमात्र उद्देश्य है। कट्टर मौलाना इससे परेशान है। इसके अलावा मोहम्मद बिन सलमान ने कुछ ऐसे फैसले भी लिए हैं जो बता रहे हैं कि वह अब इस्लाम से अलग होना चाहते हैं, क्योंकि सऊदी अरब में इस्लाम छोड़ने वालों की संख्या काफी तेजी से बढ़ी है। और तो और सऊदी प्रिंस ने अपने यहाँ अब अन्य धर्म ग्रंथों के सिलेबस भी लॉन्च कर दिए जो कि यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए जा रहे हैं। और तो और सभी धर्म के लोग सऊदी अरब में मक्का आ सके, काबा आ सके, इसके लिए एक नया काबा का निर्माण भी सऊदी प्रिंस करा रहे हैं। इसके अलावा पुरानी और ऐतिहासिक मस्जिदें जिनको तुड़वाना बिल्कुल सही नहीं था, उनको भी तुड़वाया जा चुका है। चलिए जानते हैं कि आखिर कौन कौन सी मस्जिदें सऊदी अरब में सऊदी प्रिंस द्वारा तुड़वाई गई हैं। दोस्तों, आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह सब प्रमाणों के आधार पर ही आपको बताएंगे, और उस सब के सबूत हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, जहां पर जाकर के इन सभी तथ्यों को आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब अब तक हजारों इस्लामिक इतिहास से जुड़े स्थानों को ध्वस्त कर चुका है, लेकिन इनसे जुड़ी जानकारी बहुत कम ही इंटरनेट पर हमें देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी हमने काफी मेहनत और रिसर्च करके उन स्थानों को खोज निकाला जिनको सऊदी सरकार ने नष्ट कर दिया है, और ये ऑफिशियली तौर पर नष्ट किए गए हैं। इस वीडियो में हम आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तमाम ऐसी इस्लामिक इतिहास से जुड़े स्थानों के बारे में बताएंगे जिन्हें सऊदी सरकार ने ध्वस्त कर दिया है। इन सभी जगहों को हम आपको 5 बिंदुओं में बताने वाले हैं, जिनको हमने काफी रिसर्च के बाद और सभी सबूतों के साथ अध्ययन करके उनसे जुड़े सभी तथ्यों को आपके सामने रखने वाले। तो चलिए आते हैं पहले नंबर पर, जो कि है मोहम्मद साहब का घर। 21वीं सदी की चमक धमक और विलासिता भरी जिंदगी सऊदी अरब को खासा आकर्षित कर रही, इसलिए इस्लामिक रूढ़िवादिता को छोड़ अब वह उदारता और पूंजी निवेश की ओर बढ़ रहा है। द इंडिपेंडेंट के अनुसार मक्का और मदीना में निर्माण परियोजनाओं के चलते सैकड़ों ऐतिहासिक स्थल नष्ट किए जा चुके हैं। इनमें से मवालिद का घर भी था। जी हाँ, मवालिद का घर वही स्थान था जहां मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। मूल रूप से अब यहाँ एक लाइब्रेरी बना दी गई है। यानी इतने बड़े ऐतिहासिक स्थल को सऊदी अरब ने मिटा दिया और इस्लामिक दुनिया को इसकी कानो कान खबर तक नहीं हुई। अगर आपको यह शॉकिंग लग रहा हो तो ये शॉकिंग नहीं है, बल्कि हम आगे जो बताने वाले हैं वह इससे भी ज्यादा शॉकिंग है। दूसरे नंबर पर आते हैं, जो कि है मोहम्मद की पहली पत्नी खदीजा का घर। इस्लामिक मान्यता है कि मोहम्मद साहब को अल्लाह के संदेश सबसे पहले यहीं पर मिले थे, और यहीं पर जैनब बिन मोहम्मद, रुकैया बिन मोहम्मद, फातिमा, कासिम, अब्दुल्लाह इब्न मोहम्मद और उम्म कुलथुम बिन मोहम्मद आदि मोहम्मद के 6 बच्चों का जन्म हुआ था। हरम विस्तार के दौरान इस घर को जमींदोज कर दिया गया, और जानकारी के अनुसार यहाँ पर सार्वजनिक टॉयलेट बना दिया गया है। सऊदी गवर्नमेंट ने प्रॉफिट की वाइफ खादीजा का मकबरा को डिस्ट्रॉय करवा दिया है। उसने सिर्फ इसे तोड़ा ही नहीं, बल्कि इस जगह को तोड़कर टॉयलेट में तब्दील कर दिया। ध्यान दीजिए कि ये चाइना की बात नहीं है, बल्कि सऊदी अरब की बात है, जहां इतने बड़े ऐतिहासिक इस्लामिक स्थल को सार्वजनिक टॉयलेट बना दिया गया। इसकी जानकारी इंटरनेट पर मौजूद है, लेकिन पता नहीं क्यों इस्लामिक दुनिया इन सब पर खामोश रहती है। तीसरे नंबर पर आते हैं, जो कि है इस्लाम के पहले खलीफा अबू बकर का घर, जिसको तोड़कर उसके ऊपर एक आलीशान होटल खड़ा कर दिया गया। दोस्तों, अबू बकर इस्लाम के पहले खलीफा होने के साथ साथ वह मोहम्मद के काफी करीबी भी थे। अबू बकर मोहम्मद साहब के दोस्त तो थे ही, साथ ही वह अपनी बेटी आयशा के माध्यम से मोहम्मद के ससुर भी थे। 632 में
मोहम्मद की मृत्यु के बाद उन्हें इस्लाम का पहला खलीफा नियुक्त किया गया था। यानी आप समझ सकते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टि से अबू बकर का घर कितना महत्वपूर्ण था। परंतु इस जगह पर आज हिल्टन नामक होटल खड़ा कर दिया गया है। चौथे नंबर पर आते हैं, जो कि है दार अल अरकम। दार अल अरकम इस्लामिक इतिहास का पहला स्कूल था जहां खुद मोहम्मद साहब ने पढ़ाया था। ये वह स्थान था जहां इस्लामिक बुनियाद डेवलप हुई। दोस्तों, मदरसों को लेकर आज तमाम मौलाना तरह तरह की पैरवी करते दिखाई देते हैं, परंतु सऊदी अरब को वह ज्ञान नहीं दे पाते कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा की कब्र पर आग लगा दी गई है। ये अंधे हो गए थे। दार अल अरकम को तोड़कर अब यहाँ सफेद संगमरमर लगा दिया गया है और ऐसा अल हरम के विस्तार के लिए किया गया है। यानी कि आज दार अल अरकम की निशानियां भी खत्म कर दी गई। आते हैं नंबर 5 पर, जो कि है इस्लामिक इतिहास से जुड़े तमाम कब्रिस्तान और कब्रें। मोहम्मद के पिता अब्दुल्ला की कब्र समाप्त की जा चुकी है। मदीना में जन्नत अल बकी की कब्रें भी समाप्त कर दी गई हैं। यहाँ बता दें कि जन्नत अल बकी वह कब्रिस्तान है जहाँ मोहम्मद साहब के तमाम रिश्तेदारों की कब्रें थी। इसके अलावा जन्नत अल मुअल्ला, जो कि मक्का का प्राचीन कब्रिस्तान था, इसे भी नष्ट किया जा चुका है। अभी हाल ही में सऊदी सरकार द्वारा एक प्रस्ताव यह भी सामने आया था जिसमें यह कहा गया था कि मोहम्मद साहब की कब्र को मदीना से हटाकर उनके अवशेष किसी अज्ञात जगह ले जाकर दफन कर दिए जाएं। द इंडिपेंडेंट अखबार के मुताबिक मदीना की अल नवाबी मस्जिद इस्लाम के पवित्रतम धर्म स्थलों में से एक है। यहीं पर पैगंबर मोहम्मद की कब्र है। मस्जिद के हरे गुम्बद के नीचे पैगंबर मोहम्मद के अवशेष हैं। हर साल लाखों तीर्थयात्री यहाँ आते हैं और सम्मान व्यक्त करते हैं, परंतु सऊदी के एक नामी विद्वान ने यह प्रस्ताव दिया है कि इस जगह को तोड़ दिया जाए और मोहम्मद साहब के अवशेष किसी दूसरी जगह ले जाकर दफन कर दिए जाएं। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि मोहम्मद साहब के अवशेष इस तरह से दफनाए जाएं कि किसी को पता न चले। इसके पीछे तर्क यह दिया गया है कि इस्लाम में मूर्ति पूजा या किसी चिन्ह विशेष की पूजा करना हराम है और यह स्थल भी उसी का एक रूप है। इसलिए हम ये नहीं चाहते कि कोई मोहम्मद साहब की कब्र पर जाकर प्रार्थना करे। इस्लामिक नजरिए से यह बिल्कुल गलत है। दोस्तों, सऊदी सरकार ने अब तक ऐसी तमाम ऐतिहासिक विरासतें नष्ट कर दी हैं जो इस्लामिक नजरिए से काफी अहम थी। नष्ट की हुई इन इमारतों की सूची काफी लंबी है। अगर इनको विस्तार से बताया जाए तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो सकता है। तो चलिए संक्षेप में यह लिस्ट भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मस्जिदों में आते हैं, जिसमें अल मनारतैन की मस्जिद, अबू रशीद की मस्जिद, मदीना में सलमान अल फारसी की मस्जिद, राजत राख शम्स मस्जिद, माउंट उहुद में हमजा की मस्जिद और कब्र। इसके अलावा सैयद इमाम अल उरैदी इब्न जाफर अल सादिक की मस्जिद और कब्र, इसे वर्ष 2002 में डायनामाइट लगाकर नष्ट कर दिया गया था। ऐतिहासिक धर्म स्थलों में से बैत अल मावलिद यानी मोहम्मद साहब का जन्म स्थान, खदीजा का घर, यहाँ इस्लाम का पहला संदेश आया। कुब्बत अल थनाया, जहाँ मोहम्मद साहब का वह दांत दफन था जो उहूद की लड़ाई में टूट गया था। मसरूबत इब्राहिम, वह स्थान जहाँ मोहम्मद के बेटे इब्राहिम का जन्म मारिया से हुआ था। इन सब को नष्ट किया जा चुका है। मदीना में सैयदा फातिमा की बैत अल अहजान, इसको भी नष्ट किया जा चुका है। मदीना में ही इमाम जाफर अल सादिक का घर, इसको भी नष्ट किया जा चुका है। मक्का में बनु हाशिम का मोहल्ला परिसर, इसको भी नष्ट किया जा चुका है। अली का घर जहाँ हसन और हुसैन का जन्म हुआ था, इसको भी नष्ट किया जा चुका है। हमजा का घर, अज्जाद किला आदि अनगिनत सैकड़ों ऐतिहासिक स्थल जो इस्लामिक नजरिए से काफी महत्वपूर्ण थे, ये अब नष्ट किए जा चुके हैं। सारांश में कहें तो यदि काबा और मदीना की प्रमुख मस्जिदों को छोड़ दिया जाए तो लगभग प्राचीन इमारतें जो इस्लाम की शुरुआत से ही संबंध रखती थी, वह सऊदी सरकार द्वारा नष्ट की जा चुकी है। इसके अलावा हाल ही में एक वीडियो सामने आया है जिसमें कहा जा रहा है कि सऊदी प्रिंस अब एक नया काबा भी बनवाने जा रहे हैं, जो कि देखने में हूबहू काबा की तरह होगा, परंतु इसका निर्माण केवल मनोरंजन की दृष्टि से किया जा रहा है। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताए उन ऐतिहासिक इस्लामिक स्थलों के बारे में जिनको सऊदी सरकार नष्ट करवा चुकी है, और आने वाले टाइम में भी जो इस्लामिक स्थल बचे हैं, सऊदी सरकार उनसे भी छेड़खानी कर रही। आखिर इसके पीछे सऊदी सरकार का मकसद क्या है?
आपको क्या लगता है? इधर हुई वीडियो खत्म यार। भाई साहब ये कसम से मैं आज तक चीजें मैं नहीं शौक पता करने वाली थी। चीजें जो पुरानी चीजें थी नबी वाली वसल्लम के दौर की, सहाबा किराम की, सबको इन्होंने खत्म कर दिया। वही ना, देखो ना, सब कुछ तोड़े हैं, सब कुछ खत्म कर रहे हैं। एक्स मुसलमान बन रहे हैं, मुसलमान छोड़ के डिफरेंट डिफरेंट धर्मों में जा रहे हैं। ज्यादा तो सीधी सी बात है सनातन धर्म की तरफ जाने की लोगों की तादाद है। पाकिस्तान में आज 4 से 5 लाख एक्स मुस्लिम अंदर अंदर बन चुके हैं, वो भी सनातन धर्म इस टाइम अपना चुके हैं, लेकिन बोलते नहीं, क्योंकि पता है बोलेंगे तो मुल्लों के फतवे आएंगे और तलवारें गर्दनों में बिल्कुल, ये भी नहीं बोलते, ये भी यहाँ पर नहीं बोलते। 5 लाख से भी ज्यादा था। हो सकता है, लेकिन 4-5 लाख तो भाई साहब ये लिखी हुई है कि ये इतनी है ही। पूरी दुनिया की तादाद करोड़ों में बनती है। वही ना, और सऊदी अरेबिया में भी ये चीज हो रही है। देखो यार, घर तोड़ के वहां पर टॉयलेट बना रहे हैं, घर तोड़ के वहां पर रेस्टोरेंट बना रहे हैं, प्लाजे बना रहे हैं, घर तोड़ के वहां पर भाई साहब कोई पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, कब्रें खत्म कर रहे हैं। भाई कर क्या रहे हो वहां पर? और पाकिस्तानियों इधर बोलो ना, इधर आके खोलो ना। तुम्हें तुम्हारा बाप भारत याद आता है? भारत में कुछ भी हो जाए तो भारत में जुल्म मुसलमानों पे हो रहा है, तो तुम्हारी चीजें ही वहां पर सऊदी अरेबिया में खत्म कर रहे हैं, तो तुम उसमें भी बोलो ना। क्यों? वो तुम्हारे चाचे तुम्हें पैसे देते हैं। प्रिंस वो बोलो ये चीजें गलत है, क्योंकि वो उन्हें भीख देता है। ये उधर नहीं बोलेंगे। बोलो कि भाई चलो उन्होंने अभी इन्हीं सालों में कुछ किया है, तो बोलो क्यों किया, हमें अपनी जगह वापस चाहिए। अब देखो, भगवान राम जी की जन्मभूमि थी, वहां पर अयोध्या राम मंदिर बनाएगा, वहां पर मस्जिद बनी हुई थी, उनकी चीज थी ना। अगर चलो भारतीय बोलते नहीं भाई मस्जिद भी नहीं रहेगी, हम कुछ और बना लेंगे, बिल्कुल नहीं, उन्होंने भगवान राम जी का ही मंदिर बनाया। बिल्कुल, इसे कहते हैं एक रिस्पेक्ट देना चीज। इन्होंने तोड़ के उतर को तो टॉयलेट बना दी, की तो इमारतें खड़ी कर दी, की तो प्लाजे बना दी, के तो रेस्टोरेंट बना दिए। फिर इधर पाकिस्तानी को चाहिए था बोले, आवाज उठाएं। इधर चाइना का बाप इनको भीख देता है, चाइना में कितनी मस्जिदें शहीद करिए, ये बोले। वही ना भाई साहब, इनकी आवाज उठती है एक इंडिया पे। वही हजरत अबू बकर सलाम का उसका क्या कहते हैं भाई साहब, उनके जो दोस्त थे वो भाई सुसर भी थे उनके, उनका घर तो तोड़ के भाई बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी। उस जगह को बनाते प्यारा सा बना देते। बिल्कुल, हर चीज पेरिस ही बना सकते थे, मस्जिद भी पेरिस ही बना सकते थे, लेकिन उधर लाला इन्होंने होटल खड़े कर दिए। इधर पाकिस्तानी नहीं बोलेंगे इस मामले में, इनको, कभी नहीं बोलेंगे। इनको हिस्ट्री नहीं पता होगी कि भाई हुआ क्या। ये तो आज हमें अंदर की बात पता लगी। ये चीजें वीडियो देखी तो हमारी आंखें खुली हैं, ये क्या बना हुआ होता है। प्रिंस वो तो मैं तो बोल रहा हूँ, प्रिंस सनातन धर्म की तरफ फुल अटैक है। सारी बात है, जिस तरह के वो फैसले ले रहे, जिस सब कुछ हो रहा है, कट्टरता खत्म कर रहा है। हाँ ना, तो यार आपकी क्या थॉट है जो भाई सऊदी अरेबिया के अंदर ये चल रहा है? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।